Hello guys, welcome to my channel Edu Instant by Divya Agarwal. Today I will tell you about the new vacancy जो निकली है लोकसभा में। यस दोस्तों, ये पोस्ट निकली है दिल्ली में और दिल्ली में निकली है ये लोकसभा में। किस पोस्ट के लिए निकली है? ये ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए निकली है। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दी हुई है 47। यस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अप्लाई करना है थ्रू ईमेल, और थ्रू ईमेल भी आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है लोकसभा। जैसे ही आप टाइप करेंगे लोकसभा तो आपके पेज पे ये लिंक आ जाएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। यस, आप आ गए हैं होम पेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा। अब आपको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे रिलेटेड लिंक्स लिखा हुआ है। तब रिलेटेड लिंक्स में आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस पेज पे आ गए हैं। ये एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटेरिएट। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ईमेल ओनली। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू ईमेल। आपको यहाँ पे सिर्फ ईमेल के थ्रू ही एप्लीकेशन फिल करनी है, और जो एप्लीकेशन फिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी एप्लीकेशन फिल करनी है इसी वीडियो में। अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है ट्रांसलेटर की, और आपको क्या सैलरी मिलेगी? आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 47,600 से लेके 1,51,100 तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट कितनी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है, एसटी से हैं तो 5 है, ओबी से बिलोंग करते हैं तो 17 है, और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 13 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। सो टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है वो 47 पोस्ट है। इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पे फिक्स करी गई है। अब हम देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। पहले तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में करी हुई है और आपके पास इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में करी हुई है और आपके पास हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है उसमें कर रखा है। अगर आपके पास वो नहीं है सर्टिफिकेट तो आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है, और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या स्टेट लेजिस्लेटर या इंडिया कोर्ट, किसी से भी आपके पास ये ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपको अपर एज लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 27 ईयर्स, और कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा प्रीलिम एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, आपकी बेसिक इंग्लिश और हिंदी टेस्ट की जाएगी। ये जो होगा टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स होंगे, और जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 75 मिनट्स मिलेगा। अगर आप इस पेपर में क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो सेकंड एग्ज़ाम है उसमें भी आपका पेपर होगा। जो फर्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे वो सेकंड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाइड हो जाएंगे उसके लिए। तो इसमें दिया हुआ है आपके 2 पेपर होंगे। पहला दिया हुआ है आपको कि पैरा 1, इसमें आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी अगर आपने चूज़ किया है, और अगर आपने वाइस वर्सा भी किया है तो भी चलेगा। यहाँ पे 75 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स मिलेंगे।
सेकंड आपको दिया हुआ है, जो पेपर दिया हुआ है वो होगा इंग्लिश ऐसे का, अगर आप इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं, प्रीसेस एंड ग्रामर का। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी ऐसे आएंगे, प्रीसेस एंड ग्रामर आएंगे। अब यहाँ पे आपके कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, बट ये 3 आवर्स का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो पहले एग्ज़ाम और जो ये सेकेंड एग्ज़ाम होगा उन दोनों के बेसिस पे निकलेगी। यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए दिया हुआ है। एज आई सेड कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए। मेन था आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अप्लाई वेबसाइट पे जाके नहीं करना है, आपको अप्लाई ईमेल के द्वारा करना है। ये आपको दी हुई है ईमेल एड्रेस जो आपको दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप कहीं लिख भी सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ईमेल एड्रेस recruitment-iss@sansar.nic.in। यस, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन स्कैन करके भेजनी है। अगर आप बिना स्कैन के भेजते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देखिए अब यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकलेगी, कट ऑफ क्या होगा उसका। यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है 50% फॉर द जनरल कैटेगरी, बाकी सबके लिए दिया हुआ है 45% से 40%, वेरी कर सकता है। ये जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो है 27 जुलाई। यस, आपको ये जो फॉर्म फिल करना है, जो ये फॉर्म सबमिट करना है ईमेल के थ्रू, आपको 27 जुलाई से पहले सबमिट करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है और आपको स्कैन करके पूरा फिल करके अच्छे से देख के कि कुछ गलत तो नहीं भरा है, उसके बाद आपको ये स्कैन करनी है और ईमेल के थ्रू आपको ये आगे फॉरवर्ड करनी है, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। ये पूरी एप्लीकेशन है जो आपको फिल करनी है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस की तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपने स्कैन कॉपीज़ यहाँ पे लगाई हैं अपनी सर्टिफिकेट की, अपनी मार्कशीट की, वो सारी ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, मींस रियल होनी चाहिए, कोई भी फेक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली स्कैन कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड, किसी और माध्यम और किसी और मीडियम के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और आपको जो ईमेल करनी है वो स्कैन PDF बना के अपना एप्लीकेशन वो ईमेल करनी है इस ईमेल पे। अगर आपको कुछ भी फॉर्म में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्रेस द बेल आइकन, यू विल बी नोटिफाइड विद माई न्यू वीडियो। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।